ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर एक्शन में सीएम धामी, शासकीय आवास पर की बैठक। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड पर बनी ठोस रणनीति, कहा ड्रग्स पैडलर्स पर होगी कठोर कार्यवाही। धामी कैबिनेट विस्तार की हलचलें तेज, देहरादून से दिल्ली तक विधायकों की दौड़। गृह मंत्री अमित शाह से मिले विधायक अरविंद पांडे। 24 घंटे की कई विधायकों ने सीएम धामी से की मुलाकात। धामी कैबिनेट में बदलाव की संभावना, सभी क्षेत्रों को मिलेगा प्रतिनिधित्व। कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। हाईकमान की समीक्षा जारी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस करेगी आज विरोध प्रदर्शन। राजभवन कूच करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। धामी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया आपदाग्रस्त धराली, हर्षिल और महुआ का दौरा। प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। हर संभव सहयोग और सहायता का दिलाया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर अहम बैठक, शासकीय आवास पर सीएम ने की बैठक। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड पर बनी ठोस रणनीति, जहां ड्रग्स पैडलर्स पर होगी कठोर कार्यवाही, सीएम धामी ने कहा। वहीं आपको बता दें, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स होगा मजबूत, साथ ही चेकिंग और विशेष सतर्कता बढ़ाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, 1993 ड्रग्स फ्री हेल्पलाइन पर जोर, नशा मुक्त केंद्र बनेंगे आधुनिक। तो वहीं आपको बताते चले खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शासकीय आवास पर आयोजित बैठक में प्रदेश के पुलिस और उच्च अधिकारियों के साथ ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रदेश भर में ड्रग्स पैडलर्स और माफियाओं पर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इसके साथ आपको बता दें, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को और मजबूत करने, प्रदेश में आपको बता दें रात्रिकालीन चेकिंग और संख्या बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता व सख्त जांच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में जन जागरूकता और ड्रग्स अवेयरनेस कार्यक्रमों की ओर प्रभावी बनाने के निर्देश भी जो है वो दिए गए। साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, समाज कल्याण और युवा कल्याण विभागों की संयुक्त कार्यशालाओं का आयोजन कर प्रदेश को ड्रग्स मुक्त बनाने की योजना बनाई गई है। वहीं बैठक में ये भी निर्देश दिए गए कि नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें आधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया जाए, वहीं ताकि नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्य और प्रभावी रूप से चल सके। तो वहीं आपको बताते चले, तो वही खबर सामने आ रही है, जहां धामी कैबिनेट विस्तार पर हलचलें अब तेज होती नजर आ रही है। मंत्री बनने के लिए शुरू हुई सियासी रेस। देहरादून से दिल्ली तक विधायकों की दौड़। अमित शाह से मिले विधायक अरविंद पांडे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एमएलए उमेश शर्मा। साथ ही दिल्ली में दोनों नेताओं ने शाह से मुलाकात की। 24 घंटे में कई विधायक सीएम धामी से मिले। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से दिल्ली तक विधायकों की दौड़। साथ ही अमित शाह से मिले विधायक अरविंद पांडे। जहां आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मिले कई मंत्री। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में दोनों नेताओं ने शाह से की मुलाकात। 24 घंटे के कई विधायक सीएम धामी से मिले। देहरादून से दिल्ली तक विधायकों की दौड़ लगातार देखी जा रही है, जहां मंत्री बनने के लिए शुरू हुई है सियासी रेस। देहरादून से दिल्ली तक विधायकों की ये दौड़, जहां अमित शाह से मिले विधायक अरविंद पांडे, गृह मंत्री अमित शाह से मिले एमएलए उमेश शर्मा। साथ ही दिल्ली में दोनों नेताओं ने शाह से की मुलाकात। 24 घंटे में कई विधायक सीएम धामी से भी मिले। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से दिल्ली तक विधायकों की ये दौड़, जहां मंत्री बनने के लिए शुरू हुई सियासी रेस। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां धामी कैबिनेट में बदलाव की संभावना, सभी क्षेत्रों को मिलेगा प्रतिनिधित्व। कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। हाईकमान की समीक्षा जारी। तो वही आपको बता दें, धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में हाईकमान से विस्तार को लेकर चर्चा कर चुके हैं। लंबे समय से मंत्रिमंडल में
5 पद खाली हैं, जिन पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं अब तेज है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र नेतृत्व और प्रदेश सरकार की संयुक्त सलाह से होगा। तो वहीं आपको बता दें, हाईकमान की समीक्षा लगातार जारी है। साथ ही धामी कैबिनेट में बदलाव की संभावना। वहीं आपको बता दें, सभी क्षेत्र को मिलेगा प्रतिनिधित्व। कुछ मंत्रियों की छुट्टी जो है वो भी तय मानी जा रही है। वहीं नए चेहरों को मिल सकती है जगह। साथ ही आपको बता दें, कैबिनेट में बदलाव के संकेत जो है देखे जा रहे हैं। 5 का मौका। क्योंकि बहुत लंबे समय से ये प्रयास भी हो रहे हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश की कैबिनेट का विस्तार हो। और जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, तो थोड़ा हलचल बढ़ी है। लेकिन ये निर्णय केंद्र को लेना है और प्रदेश के साथ सलाह पर लेना है कि कब इसका विस्तार होगा और विस्तार में किस तरह के लोग आएंगे, क्या समीकरण साधे जाएंगे। ये आगे समय पर छोड़ना चाहिए। जब समय आएगा तो ये हो ही जाएगा। तो वही खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में कांग्रेस लगातार धामी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने के रवैये से कांग्रेस की बात को भी बल मिला है, जिससे अब कांग्रेस धामी सरकार को घेरने के लिए 26 अगस्त को राजभवन घेराव करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी जुटेंगे। जिसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारा ये घेराव राज्य सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उनको आईना दिखाना है। तैयारी पूरी है, भाजपा को घेरना है और इस सरकार को इनका असली चेहरा जो ये छुपा रहे हैं वो दिखाना है। क्योंकि छल छद्म के चाल चरित्र वाले छलिए के चेहरे वाली सरकार को बताना है कि किस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और देश में जो पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, उसी के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने सरकार में रहते हुए पूरे उत्तराखंड में आतंक मचाया हुआ है। जहां देखो शब्दों से आतंक, और इनके जो कृत्य हैं हमने देखा। हिमांशु चमोली तो केवल एक है, कितने हैं जो उगाही कर रहे हैं और रैट वैट और टैट वाली सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और इतना आतंक इन्होंने फैलाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बार बार खनन माफियाओं के बारे में बात करते हैं। यानी कि माफियाओं की ये सरकार है और उनको उनका असली चेहरा दिखाने के लिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए और इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए, इसलिए हम चल पड़े हैं। तो वही खबर देहरादून से, जहां आज कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ढीले काम करने और वोट चोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ कूच करेंगे। साथ ही आपको बता दें, इस कदम से बीजेपी को प्रदेश जहां आज कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती आतंकवाद को अमेरिका में टेररिज्म, पाकिस्तान में जिहाद और भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। तो वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, आतंक फैलाने का सर्वप्रथम कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। उनको कानून की अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, उनको सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मैं उनको ये राय दूंगी कि जो मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसको कराए हुए काफी समय हो चुका है। वो काला चश्मा हटा कर देखे तो आपको हर जगह सुख, समृद्धि, हरियाली और अच्छी कानून व्यवस्था निकलकर देखने को मिलेगी। थोड़ा एसी के रूम से बाहर आए और बाहर आकर थोड़ा जनता के बीच में बैठे, तब उन्हें पता लगेगा जनता उन्हें क्यों नकारती चली आ रही है, क्योंकि वो अपने एसी के बिल से कभी बाहर आ ही नहीं पाते।
बीजेपी ने किया पलटवार, जिसे लेकर आपको बता दें खबर देहरादून से, जहां आज कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ढीले काम करने और वोट चोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ राजभवन कूच कर रहे प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस जानी जाती है और देश में आतंक फैलाने का कार्य वही कर रही है। हनी पाठक ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य ईमानदारी के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। उन्होंने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के भांजे के साथ हुई धोखाधड़ी का भी जिक्र किया और अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि पिछले 8 महीने में मामला गंभीरता से नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति? देखिए, ये बात सही है कि इस तरह के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर इशू है उत्तराखंड जैसी स्टेट के लिए, जहां ईमानदारी के लिए जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है, और इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, ये जो आपने जिस पत्र का जिक्र किया, पिछले महीने जुलाई के 17 या 18 तारीख का, मुझे याद है उस दिन की मैं संसद के लिए 2 दिन पहले निकल रहा था दिल्ली की तरफ, तो ये मेरे पास ये लोग आए थे, बल्कि मीडिया के भी कोई यहाँ पर थे, उन्होंने शायद उनसे बातचीत भी किया, मुझसे भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं वो बातचीत नहीं कर पाया, लोग रुके हुए थे। तो एक चिट्ठी उस समय मैंने लिखा था। ये इस तरह की घटनाएं और उसको गंभीरता से नहीं लेना, उसके कारण एक निराशा और हताशा का वातावरण बनता है। तीरथ सिंह जी का जो भांजा है वो हमको भी मामा बोलता है, क्योंकि हमने बहुत बाल्यकाल से उसको देखा है। तीरथ सिंह जी की बड़ी बहन यहीं गढ़ी कैंट में रहती थी, तो हमारा भी एक पारिवारिक रिश्ता नाता वहां पर रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। आज वो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिन अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है, उन अधिकारियों को आड़े हाथ लेने की जरूरत है। ये मैं महसूस कर रहा हूँ जब मैं आज सवेरे से यहाँ पर बैठा हूँ। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां नगर निगम परिसर के तृतीय बोर्ड अधिवेशन के दौरान हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ता देख मेयर सौरभ थपियाल मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। वहीं अधिवेशन में चली नोकझोंक और पार्षदों की आपसी बहस ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र धलाली, हर्षिल और मुखबा का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से भेंट कर उन्हें हर संभव सहयोग और सहायता का भरोसा दिलाया। मुगबा में राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन, राज्य और सुरक्षा कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिला प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। विशेष रूप से राज्यपाल ने 14 राजपुताना रेजिमेंट के जवानों की तारीफ की, जिन्होंने स्वयं आपदा से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। तो वहीं कुवारब क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने से यातायात बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थिति का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पहाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बारिश के बाद ट्रीटमेंट कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं टम्टा ने प्रभावित जिला और थराली, पिथौरागढ़, चंपावत में नुकसान का दुख जताया और कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में हर संभव मदद देगी। कुवारब में आप सबके ध्यान में ही है कि हम लोग बहुत जल्दी उसको और तेज़ गति से करते। हमने भारत सरकार के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग के लिए भी हमने 10 करोड़ रुपया 2 वैली ब्रिज और नया रोड का सर्वेक्षण भी किया था, मगर किन्हीं कारणों से उस पर हम बहुत जल्दी से काम नहीं कर पाए और अभी भी हमारा काम उस पर नहीं हो पाया। मगर हमारे सौभाग्य है कि हमने जो नीचे स्लोप प्रोटेक्शन रोड के नीचे का था, उसमें हमने 17 करोड़ रुपये दिया है। उसका काम बहुत तेज़ गति से है। मैं कल भी उस रोड से आया हूँ, तो उतनी बड़ी समस्या दिखती नहीं है। और रोड के ऊपर वाला जो स्लोप प्रोटेक्शन का काम है, उसमें हमने 51 करोड़ रुपये भारत सरकार के माध्यम से मंजूर हुआ है, जिस पे काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे ही हमारा स्वाला वाला और पिथौरागढ़ के घाट में जो हमारा स्लोप प्रोटेक्शन का काम है, उसको भी हम बहुत तेज़ गति के साथ, उसमें भारत सरकार के मंत्रालय के माध्यम से हमने पैसा निर्गत कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसमें काम तेज़ गति से चल रहा है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू के पास भूस्खलन होने के कारण कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन की अस्थिरता के कारण ये घटना हुई थी, जिससे यात्रियों और वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन और ब्रिज रोड गवर्नमेंट, आपको बता दें, ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने तुरंत आपातकालीन निरीक्षण और बचाव कार्य शुरू किया। बीआरओ की टीम ने मार्ग पर फंसे मलबे को हटाकर यातायात बहाल कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, बीआरओ ने किया यातायात को बहाल, जहां आपको बताते चले यात्रियों की तकलीफों को देखते हुए, साथ ही आपको बताते चले समस्याओं को समझते हुए लगातार कार्य करते हुए रास्ते को बहाल किया गया। बीआरओ ने किया यातायात बहाल, जहां उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग अब खुल चुका है, जहां यात्रियों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें, यात्रियों और ग्रामीणों को अब इससे राहत मिली है, जहां रास्ते के बहाल होने के बाद अब आवाजाही में यात्रियों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, यात्रियों और ग्रामीणों को मिली राहत की सांस। बीआरओ ने किया यातायात बहाल, जिसके चलते आपको बताते चले अब आवाजाही में यात्रियों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग अब खुल चुका है। खबर रुड़की से, जहां इकबालपुर खाता खेड़ी में भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट और समाज सेवी मोहम्मद आदिल फरीदी ने संयोजन में भव्य निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून की 45 सदस्यीय चिकित्सक टीम ने ग्रामीणों की जांच की और आवश्यक दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराई। शिविर में हजारों ग्रामीणों ने शुगर, ब्लड प्रेशर, हड्डी रोग, नेत्र रोग, हृदय और स्त्री रोग से संबंधित जांच कराई। वहीं ग्रामीणों ने इस पहल की आपको बता दें वरदान बताया और समाज सेवी मोहम्मद आदिल फरीदी के प्रयासों की सराहना भी की। तो हम अपने आदरणीय परम पूज्य देवेंद्र दास जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से सभी सेवाएं
सफल होती हैं। और हमारे आदिल भाई जो कि लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे अस्पताल के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको बताना चाहूँगा कि शायद यहाँ पे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, आदिल भाई के सौजन्य से 1500 से अधिक बुजुर्गों की आंखों के ऑपरेशन श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क हो चुके हैं। और साथ ही ये समय समय पर अपने स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं, आई कैंप लगाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि समय समय पर क्षेत्रवासियों के बीच में जागरूकता होती है। जिन लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी हो, उन्हें अपनी बीमारी का समय पे पता लग जाता है। और आदिल भाई ने जो ये कैंप लगाया है बहुत ही अच्छा कैंप है। इससे क्षेत्र के लोगों ने लाभ उठाया। यहाँ पर फ्री में उनकी जांच हुई और फ्री में उन्हें दवाई दी गई। और जिन लोगों को गंभीर थोड़ी सी बीमारी वैसी है, खतरनाक जिसे कहेंगे, तो उनका इलाज महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में ले जाकर कराया जाएगा और वो भी निःशुल्क होगा। ये आदिल भाई को मैं धन्यवाद करता हूँ क्षेत्र की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि वो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले तो 1200 हो गए थे, लेकिन अभी और हैं। अभी तो शिविर चल ही रहा है। आज हो रहा है, आप बिहार में देख रहे हैं, राहुल गांधी जी को लोग सुन रहे हैं और कई कई लाख लोग राहुल गांधी जी की रैली में निकल कर आ रहे हैं। और ऐसा जैसे हमने तो देखी वीडियो, पुरानी वीडियो हम देखते हैं, जब देश को आज़ाद कराया गया तब इतनी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। आज भाजपाई दुष्टों को भगाने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और वास्तव में ये सबसे पहले तो मैं देवेंद्र दास महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ का, अपने बड़े भाई सुमित प्रजापति जी का, और जितनी भी समस्त मेरी टीम है, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज ये हमारी ट्रस्ट है जो भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एक कैंप लगा है इकबालपुर में, और इसका आगाज़ हुआ है। अंजाम खुदा जाने क्या होगा। अब तक जितने हमने काम किए हैं ना, अब बगैर एनजीओ के, बगैर ट्रस्ट के किए हैं। अब एक स्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। हमारे सरपरस्ती बड़े भाई सुमित प्रजापति जी, इनके दिशा निर्देश से हम काम कर रहे हैं और इनकी सरपरस्ती हमारे सर पे है। और तमाम जो है, मैं जितने भी अपने जीवन के कैंप लगा चुका हूँ, तो वहीं खबर रुड़की से, जहां पिरान कलियर में रैन बसेरे में मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बच्ची की मां ने पुलिस से इसकी शिकायत करने पर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि बिहार निवासी एक महिला ने की तहरीर देकर बताया कि एक व्यक्ति भिखारी के रूप में था। उसने अपने ही बगल में सो रही बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। जैसे ही बच्ची ने मां बाप को इसका पता चला, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत ही उस पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र में क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग वहां श्रद्धालु आए हैं, पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बची है। एक व्यक्ति जो भिखारी के रूप में वहां पर था, तो उसने अपने बगल में ही किसी छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया है। जैसे ही माँ बाप को इस बात की पता लगी तो पुलिस को सूचना मिली। चूँकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी तो इमीडिएट उस व्यक्ति को अरेस्ट करके हम जेल भेज रहे हैं और आगे विवेचना उसमें साथ साथ चलेगी। साथ ही ऐसा ये इस टाइप के घटनाक्रम न हो, इसके लिए लगातार हमारे सत्यापन अभियान लगातार चल रहे हैं। तो पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना होने से आज चले मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का ये मामला जो है सामने आया है, जहां रैन बसेरे में बच्ची के साथ छेड़छाड़ का ये मामला देखने को मिला, जहां पुलिस की तत्परता से बच्ची बचाया गया। जहां आपको बता दें, खबर रुड़की से, जहां पिरान कलियर में रैन बसेरे में मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बच्ची की मां ने पुलिस से इसकी शिकायत करी, फिर पुलिस ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि बिहार निवासी एक महिला की तहरीर देकर बताया कि एक व्यक्ति भिखारी के रूप में था। उसने अपने ही बगल में सो रही बच्ची के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। जैसे ही बच्ची ने माँ बाप को इसका पता चला, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत ही उस पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया है।
तो वहीं आपको बताते चले मासूम बच्चे के साथ छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही रैन बसेरे में ये वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते आपको बताते चले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है, जहां भिखारी के रूप में आया व्यक्ति बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर मामले में पकड़ा गया है। रैन बसेरे में ये वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।